उज्जैन में कोई घटना हुई ना, तो विदिन 72 आवर उसका इनकाउंटर भी हुआ है। पहली बात, अगर किसी भी कांग्रेस स्टेट में ऐसा हुआ हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा सापरा साहब। आपके राजस्थान में मैं होके आया हूं, मैं उदयपुर होके आया हूं, चित्तौड़ पे होकर आया हूं। आप सुनिए, अब सुनने की क्षमता रखिए। आपके यहाँ विधानसभा के अंदर आपका मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान तो नंबर 1 है बलात्कार में, क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। अब उसका हम क्या कर सकते हैं? और पीछे से 35 लोग अट्टहास करते हैं, आपके विधायक और आपके नेता, आपके राहुल गांधी, आपकी प्रियंका जी। एक 35+1 उसमें क्या कार्रवाई हुई है? एक पे कार्रवाई नहीं होती है और पूरी कांग्रेस अट्टहास करती है। आपके राजस्थान में एक बच्ची का, एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके उसको भट्टी में भट्टी में झोंक दिया जाता है। आपके यहां कोई जाता नहीं है वहां पे। प्रियंका जी बोलती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनको वहां जाने में शर्म आ। एक भी जगह जहां घटना हुई है, अगर राहुल जी या अशोक गहलोत जी या फिर प्रियंका जी गई हो तो आप मुझे बताइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा सर। आपके यहां जिस प्रकार से सरेआम गर्दन काटने के बाद जमानत दी जाती है, ये राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। नहीं, अभी नहीं, अभी आप समझिए। इसके बाद आपके यहाँ वादा किया जाता है, पूरा नहीं होता है। मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। और रही बात ना कि इतना कुछ करने के बाद क्या आपके किसी भी नेता का यह फर्ज नहीं बनता कि उस घटना में जाए? और अगर कहीं घटना बीजेपी रूल्ड स्टेट में घटी भी तो विदिन 24 आवर्स उसको जो सजा मिलती है वो पूरा देश देखता है भाई साहब। इसलिए आप याद रहे। दूसरी बात, आपने बड़ी कायदे से इन सारी महिलाओं की, बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराध में आपका राज्य प्रथम आता है, राजस्थान प्रथम आता है। सापरा जी, आपको बोलते समय 20 बार शर्म आनी चाहिए। क्या आपके राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के और अशोक गहलोत जी के मुंह में दही, उनके मुंह में दही जमी हुई है, हमारे नहीं। और रही बात भ्रष्टाचार, आज छत्तीसगढ़ को एटीएम बोला जाता है राहुल गांधी का। अरे मैंने टाइम हटा दिया सापरा साहब, दो ही आपको सुनने में बुरा लग रहा है, मत कस दीजिए अकेले। आप ही किससे जवाब लूंगा? एटीएम बोला जाता है, बोलने दिया जाए क्या? हमारे यहाँ अभी मैं होके आया हूँ। नहीं, मेरे को इनसे सवाल पूछना है मनोज तिवारी से। आप बोलेंगे मनोज तिवारी जी, मैंने आपकी हर बात मानी, आपके हर तर्क को माना, लेकिन आप ही वो पार्टी है जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसका दिल बड़ा होना चाहिए। और आज का पोस्टर दिखाइए राहुल गांधी जी का, आप रावण कह रहे हैं उनको? नहीं, पोस्टर में रावण कह रहे हैं। हम तो जब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम तो इनके बीच में बोले भी नहीं। सुनने की तो क्षमता रखिए सापरा साहब। आपके छत्तीसगढ़ को एटीएम बोला जाता है। नहीं, आप बीच बीच में बोले जा रहे हैं, मेरा पूरा काम हो रहा है, आप बोलने ही नहीं दे रहे हमको। नहीं, आप बोल रहे हैं मैं छत्तीसगढ़ 30 सेकंड और दे देते हैं, मनोज जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मेरे पास रावण का पोस्टर भी आ जाएगा। तो मैं ले लो, चलो। मैं अंतिम बात आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप कभी अपने राज्यों में जाकर के वहां की सच्चाई को पता करें और आप देश को बताइए कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट बलात्कार में नंबर 1 क्यों हो जाता है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 क्यों हो गया है, यहां तक कि पेपर लीक में नंबर 1 हो गया है, यहां तक कि जो अपराध के आजकल वो जो डिजिटल अपराध होते हैं उसमें भी नंबर 1 हो गया है। आदि हमारे जवाब लेते हैं। दलित समाज के ऊपर जो अपराध होते हैं उसमें राजस्थान नंबर है। आप कहां से प्रभु ऐसी बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट में अगर कहीं अपराध हुआ तो अपराध करने वाले की खैर नहीं। अच्छा, एक मिनट सप्रा साहब, मैं एक पोस्टर दिखा रहा हूं, मनोज तिवारी जी ने उसका जवाब नहीं दिया, उनसे ये जवाब लेना जरूरी है। आप राहुल गांधी को रावण कह रहे हैं, 10 सर वाला दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? ऐसे मनोज तिवारी जी, ये बीजेपी का पोस्टर है, उसी ने ट्वीट किया है। नहीं भाई, राहुल गांधी जी के पूरे विचार को सुन लीजिए। जब G20 हो रही है तो जाकर के आप भारत की बुराई करते हैं।
आप चीन का सिंबल लगा के बैठते हैं। जब पूरा दुनिया भारत का गुणगान कर रहा है तो मोदी जी का खिलाफत करते करते आप देश की खिलाफत करने लगते हैं। कौन इस देश का नेता होगा? दीपक जी, सापरा जी, आप ही बताओ ना, हम तो आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं भाई साहब। कौन ऐसा नेता होगा जो भारत की बुराई करता हो और दुनिया के और किसी देश की तारीफ करता हो, भारत के लोकतंत्र की बुराई करता हो, जबकि चुनाव भी जीत जाते हैं। आप ही कह रहे हैं कि आप हिमाचल में चुनाव जीत गए, आप कर्नाटक में जीत गए, फिर भी भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं। अगर इस तरह का कोई काम करेगा तो अगर उसकी तुलना लोग ऐसे कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आरोप है दीपक जी, जितनी बुराइयां, क्या आरोप? अरे एक दो सवाल तो अभी बाकी है जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ना एक मिनट सप्रा साहब, क्या इन्होंने पोस्टर में राहुल गांधी जी को रावण दिखाया? क्या मैंने गलत सवाल पूछा? ठीक है, नहीं आपने सही सवाल पूछा, लेकिन आप इनको लगातार पहले आप भी लगातार बोल रहे थे, मैंने दोनों से टाइमर हटा दिए। मैं किसी पे टाइमर नहीं चला रहा हूँ, आपको भी जितना बोल रहा हूँ पेट भर के बोलना। दोनों से टाइमर हटा लिए मैंने। ठीक है, अब बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने 10 मिनट तक अभी सारी बातें बोली, नहीं। लेकिन ना इन्होंने हाथरस का जवाब दिया, ना इन्होंने उन्नाव का जवाब दिया, ना इन्होंने कठुआ का जवाब दिया, ना इन्होंने बृजभूषण शरण का कोई जवाब दिया। हाथरस में सजा मिली है सापरा जी, हाथरस में कड़ी कार्रवाई करी है हमने। एक मिनट, अभी चुप रहिए। अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर ऐसे ही चलानी होगी डिबेट तो मैं लगातार आपके बीच में बोल सकता हूं। तो जिस तरह से आप हमको बोल रहे थे, बोले उतना तो मैं बोलूंगा भाई। निर्लजता तो आपकी नजर आई। कहां पर? तो मणिपुर के अंदर पूरे भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता नजर आई। आप कहते हैं कि 2 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है भारतीय जनता पार्टी के कानून राज्यों में। मणिपुर में क्या हुआ? 1 महीने के बाद आपने नग्न अवस्था में लड़कियां जब घूमी है, 1 महीने के बाद आपको जब वो वीडियो आई तब आपको पता चला, और उसके बाद जाकर के आपने कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है ये कहने का। आपने हमेशा बलात्कारियों का साथ दिया है। आपको विपक्ष ने कहा वो वीडियो उस मुख्यमंत्री को हटाइए। वहां पर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हो गए हैं। आज भी मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है, आज भी वहां पर दंगे हो रहे हैं, आज भी वहां पर सिपाहियों को मारा जा रहा है। कहां है आपका शासन प्रशासन? और आप यही शासन प्रशासन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में लाना चाहते हैं। ये जनता देखती है। नग्न अवस्था में लड़कियों को घुमाया गया, शर्म आनी चाहिए। ना नरेंद्र मोदी बोले और ना अमित शाह बोले, एक बार जाकर के आए वहां पर, उसी को दोहराने लगे हैं। आप जब ये सारी बातें करते हैं ना, तो ये भी चीजें सारी याद रखा करिए। और मैं ये भी कहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से हमारी राज्य की सरकार ने काम किए हैं, आपके पास उत्तर नहीं है। जो पहली सरकार है देश के अंदर जिसने राइट टू हेल्थ लेजिस्लेशन लाया है, कानून लाया है कि ओपीडी आईपीडी फ्री होगा। वहां पर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर व्यक्ति को है, 10 लाख का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस है। क्या कोई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है इस तरह का इंश्योरेंस? इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट, सर इन्होंने आयुष्मान दे रखा है सर इन्होंने आयुष्मान दे रखा है। सर भाई ऐसे आरोप भी तो मत लगाइए ना। नहीं, मनरेगा की तर्ज पर अर्बन यूथ जो है उसके लिए भी हमने 100 घंटे का हमने राजस्थान के अंदर किया हुआ है। उनको शासन ने किया। एलपीजी गैस के आपके किसी शासन ने 500 रुपए में दी है जो राजस्थान में मिल रही है। वहां पर बिजली फ्री मिल रही है गरीब लोगों को, क्या आप लोग दे पा रहे हैं? तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो राजस्थान की सरकार। एक सवाल मेरा जवाब दे दिया आपने, अपनी बात कह ली ना। जी न्यूज़।